विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ओके, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो तल है, ठीक है, इस तल से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। ओके, देखो इस एरिया में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही हैं? 3। ओके, इस तल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही है? 3। तो विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 3 हुआ। ओके, यही तो होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इस, ठीक है, तो 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 3 हुआ। ओके, और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो इस कंडीशन में, देखो अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है? 5 हैं, लेकिन इस एरिया से, ठीक है, इस तल से कितनी होके गुजर रही हैं? 3। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 3 हुआ। ओके, अगर मैं एरिया ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, अगर मैं एरिया ज़्यादा कर दूँ, अब इस एरिया में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही हैं? 5। ओके, तो विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 5 हुआ। ओके, अगर एरिया कम है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कम है, तो विद्युत फ्लक्स भी कम है। ओके, अगर एरिया ज़्यादा है तो विद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत फ्लक्स जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है। ओके, एरिया पर निर्भर है। ओके, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो विद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। ओके, अब देखो जो विद्युत फ्लक्स है वो ई पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैसे करता है उसे देखते हैं। ओके, अब देखो इस एरिया में से अभी कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही हैं? 3। ओके, अगर इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मान लेते हैं इस एरिया में से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर, मतलब देखो इस तरीके से समझो, ये जैसे कोई सरफेस है, ठीक है, अब देखो इस, ओके, अब देखो इस एरिया में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही है? 3। ओके, तो विद्युत फ्लक्स कितना है? 3। ओके, बट इस एरिया में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही हैं? 2। तो विद्युत फ्लक्स कितना है? 2। ओके, तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इस एरिया में से कम होकर गुजर रही है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा कम है तो विद्युत फ्लक्स भी कम है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा ज़्यादा है तो विद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? विद्युत फ्लक्स जो होता है वो ई पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ई पर भी निर्भर है। ओके, और जो फाई ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ई ए कॉस थीटा। ओके, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है ना, तो ई ए कॉस थीटा। ओके, तो समझ आया, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो विद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। ओके, और अगर ई ज़्यादा होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो विद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है, अब स्पेशल कंडीशन देखो। फर्स्ट क्या है? यदि समतल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो, ओके, जैसे ये समतल है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी है? ऐसी है। ओके, और हमने समतल कैसे रखा है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। ओके, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। ओके, इस तरीके से देखो। ओके, ऐसे तो विद्युत क्षेत्र के कैसे रखा है? लंबवत। ओके, तो यही है, यहाँ पर देखो यही डायग्राम बना रखा है। ओके, ये जो समतल है उसे हमने कैसे रखा है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। ओके, अब हमें पता है, जो देखो ई, तो ई की दिशा हमें पता है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा कैसी है? इधर की साइड है। ओके, ई की दिशा हमें पता है। ओके, अब ए की दिशा हमें निकालनी है। एरिया की दिशा क्या होती है? हमें पता है, एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, उसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। ओके, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ओके, देखो ई की भी डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है, और एरिया की भी डायरेक्शन इधर है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो अगर कॉस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फाई ई आएगा वो क्या आएगा? ई ए आएगा। ओके, ठीक है,
इस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम हमें मिलता है, ओके, अधिकतम मिलता है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो, यदि समतल विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, ओके, विद्युत क्षेत्र के कैसे हो, समांतर हो, ऐसे, ठीक है। देखो ये समतल कुछ ऐसे इस तरीके से रखा हो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी हो, ओके, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कैसे रखा हो, समांतर रखा हो, ओके, ऐसी तो रखा है ये, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कैसे रखा है, ये समतल समांतर रखा है, ओके। तो ई की दिशा हमें पता है इधर की तरफ है, ओके। अब ए की दिशा कैसे निकालेंगे, हमें पता है ए की दिशा कैसी होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये तल है, ठीक है, ये तल है, इसके लंबवत बाहर की ओर होगी ए की दिशा, ठीक है। और ई की दिशा कैसी है, ऐसे है, ओके, ई कैसे है, ऐसे है, ठीक है। ये दोनों कैसे है, 90 डिग्री पे है ना, ठीक है। ई की दिशा इधर है, ओके, और ए की दिशा कैसे है, ए वेक्टर इधर है, ठीक है। एरिया की डायरेक्शन किधर है, क्षेत्रफल की दिशा कैसे होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब ये एंगल कैसे बन रहा है, एंगल देखो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और ये तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो एंगल कैसे बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ओके। तो थीटा इक्वल टू हमने 90 लिखा है, ओके, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ई जो फाई जो हमें विद्युत फ्लक्स मिला वो क्या मिला, 0 मिला, ओके। तो इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स हमें मिनिमम मिलता है, ओके, 0 मिलता है, ओके। देखो आपको दिखने में भी लग रहा है ना कि मतलब देख, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, ओके। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स कितना है, 2 है। लेकिन ये देखो, ये जो हमने रखा है, ये जो हमने समतल रखा है, ठीक है, वो ऐसे रखा है, ओके। इससे कोई भी विद्युत बल रेखाएं होकर नहीं गुजर रही हैं, इसके तल से होकर कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, ओके, क्योंकि हमने कैसे रखा है, समांतर रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विद्युत फ्लक्स जो है 0 होगा, क्योंकि इस तल से, ठीक है, इस एरिया से कोई भी विद्युत बल रेखाएं होकर नहीं गुजर रही हैं, ओके। और किसी भी तल से विद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती हैं, उसे ही विद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती हैं, और विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम बोलते हैं ना विद्युत फ्लक्स, ठीक है। किसी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। बट इस तल से कोई भी विद्युत बल रेखा होकर नहीं गुजर रही है, तो इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स कितना है, 0 है, ठीक है। तो वही आया है, फाई इक्वल टू क्या है, 0 आया है, ओके, ये फॉर्मूले से आ गया, ओके। और इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में फाई जो है, अब देखो ये हमने लंबवत रखा है, ओके। तो इस कंडीशन में सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही हैं, तो इस कंडीशन में दिखने में भी आपको लग रहा है हाँ कि इसमें से विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है, ओके। बट इस कंडीशन में जो हमें विद्युत फ्लक्स मिलता है वो 0 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर cos थीटा कब लिखते हैं, ठीक है, अगर ई विद्युत क्षेत्र रेखा और क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है, समतल जो हो, समतल मतलब ई और ए के बीच क्या हो, कुछ एंगल हो, ओके, कुछ कोण पर हो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ एरिया वेक्टर कुछ एंगल पर हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस कंडीशन में देखो, हम जो समतल को कुछ इस तरीके से रखते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, और समतल हमने ऐसे रखा है, ठीक है। तो और हमें पता है एरिया वेक्टर होते हैं, क्षेत्रफल की दिशा जैसी होती है वो तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस कंडीशन में देखो, जो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, ओके, इस डायरेक्शन में। और जो क्षेत्रफल होता है वो एरिया वेक्टर होता है, वो कैसे होता है, तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो एरिया वेक्टर, ठीक है, और ई के बीच कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना, तो वही यहाँ पर डायग्राम में बना रखा है मैंने, ओके। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, cos थीटा, ओके। तो ओके, तो ये तो हमारा बताया मैंने, ओके। एंड जो विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है,
लेकिन विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि कैसे हुआ? ठीक है, अगर दो सदिश राशियों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है, जो हमें राशि मिलती है, ठीक है, हमें क्वांटिटी मिलती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो एक अदिश राशि होती है। ओके, अगर हम दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, जो हमें क्वांटिटी मिलती है, वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अगर दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें राशि मिलती है, ठीक है, जो हमें क्वांटिटी मिलती है, वो एक अदिश राशि होती है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें जो राशि मिलेगी वो एक सदिश राशि मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो फाई ई है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ओके, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलता है, एक अदिश राशि मिलती है। ओके, अब यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया? ओके, क्रॉस प्रोडक्ट भी तो कर सकते थे। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते तो हमें क्या मिलता, फाई ई एक सदिश राशि मिलती। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हम ई ए का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो हमें क्या मिलता, ई ए साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, कॉस थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आता है, साइन थीटा। ठीक है, ई ए साइन थीटा लिखते हैं। ओके, तो मान लो अगर हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे ना। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, ओके, आप यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर जो है दिखने में भी आपको लग रहा है, हाँ, इस तल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होके गुजर रही हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना है, 4 है। ओके, ठीक है, मैक्सिमम है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा करती हूँ, ठीक है, साइन थीटा करती हूँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल की दिशा भी इधर। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर, दोनों की एक ही डायरेक्शन है, तो थीटा इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो फाई हमें क्या मिलता है, 0 मिलता। बट रियलिटी क्या है, इस तल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होके गुजर रही हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स जो है इसमें कितने हैं, 4 है। ओके, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है, 0 नहीं है। ठीक है, ओके, अगर साइन थीटा लिखते तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता। ओके, तो ये जो विद्युत फ्लक्स जो है यहाँ पर 4 है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, अगर हम साइन थीटा लिखते तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स क्या आता, 0 आता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ओके, ये इसलिए हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया। ओके, और ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब इसका मात्रक क्या होता है, देखो, फाई इक्वल टू ई ए से ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ओके, और विमेय सूत्र क्या आ गया हमारा, देखो, जो एफ अपॉन क्यू होता है ना, तो फोर्स का क्या होता है विमेय सूत्र, ये होता है mL/T-2। ओके, और कूलम क्यू इक्वल टू आई टी से, आई करंट, ठीक है, एम्पियर, टी टाइम, ठीक है, इसलिए टाइम। ओके, टी। ओके, और यहाँ पर एरिया का जो विमेय सूत्र होता है L²। ओके, तो L2। ओके, तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो mL3T-3A-1। ओके, तो ये हमारा विमेय सूत्र आ जाता है। ओके, एंड थैंक यू।